नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 14 है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। जिसके अंदर प्रश्न है हमारा त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर P डिग्री बटावा 180 डिग्री गुणा 2 पाई आर। बी के अंदर ऑप्शन दे रखा है P डिग्री बटावा 180 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। सी के अंदर दे रखा है P डिग्री बटावा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। और डी के अंदर ऑप्शन दे रखा है P डिग्री बटावा 720 डिग्री गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर जो इसका क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का वो हमें याद करके देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लिखेंगे हल, और हल करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह वर्त हो गया और इस वर्त का केंद्र बिंदु O और केंद्र बिंदु O से एक त्रिज्या है जिसका नाम दे दिया R। और इस त्रिज्यखंड जो बन रहा है, त्रिज्यखंड का कोण कितना बन रहा है, P डिग्री बन रहा है। तो मान लो कि हमने एक त्रिज्या और बनाई, एक त्रिज्यखंड बना दिया और यह भी हो गया R। और यहाँ जो कोण बनता है थीटा वो है आपके P डिग्री। आगे यहां तक समझ में। और तो इस भाग का ये जो त्रिज्यखंड बना, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, वृत्त की जो त्रिज्या क्या दे रखी है प्रश्न के अनुसार, त्रिज्या में दे रखी R, ठीक है। केंद्रीय कोण क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण जो थीटा होता है वो कितना दे रखा है, P डिग्री दे रखा है। आगे यहां तक समझ में। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे किस प्रकार करेंगे देखो आप। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड की त्रिज्या। और त्रिज्या क्या दे रखी है भाई, R दे रखी है। हम लिखेंगे केंद्रीय कोण, क्या लिखेंगे, केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण किसका, त्रिज्यखंड का। केंद्रीय कोण थीटा ये कितना दे रखा है, P डिग्री दे रखा है। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या भाई, हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहां तक समझ। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। तो इसलिए क्या होगा भाई कि पाई तो है ही है, पाई के साथ में क्या आर है, तो आर की जगह आर लिख दिया हमने, यार आर स्क्वायर हो गया। थीटा के स्थान पर क्या लिखना, थीटा के स्थान पर लिखना P डिग्री बटावा 360 डिग्री। यह इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है वो मिलान करो आप। पहला जो ऑप्शन दे रखा है क्या दे रखा है भाई, ए के अंदर क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ए दे रखा है P डिग्री बटावा 180 डिग्री गुणा 2 पाई आर। 2 से कट जाएगा एक बार, ये कट गया 90 बार। तो जो वैल्यू आई वो क्या आई, P डिग्री बटावा 90 डिग्री गुणा पाई आर। तो ये ऑप्शन गलत है, क्यों, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ए नहीं होगा। बी की जब हम बात करते हैं, देखो बी के अंदर क्या दे रखा है कि P डिग्री। अब ये भी कटता, देखो ये कटेगा नहीं क्योंकि सेम वही पोजीशन है। तो हम लिखेंगे P डिग्री बटावा 180 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन इससे मैच नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी के अंदर देखो क्या है कि P डिग्री बटावा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटा भाई, 36, 18 बार, 180 डिग्री आ गया। तो वैल्यू जो आई P डिग्री बटावा 180 डिग्री गुणा पाई आर। अब जो ऑप्शन, ये ऑप्शन जो हमारे सामने आया क्या है भाई, P डिग्री बटावा 180 डिग्री गुणा पाई आर। और ये जो आंसर आना चाहिए वो क्या था कि पाई आर स्क्वायर P डिग्री बटावा 360 डिग्री आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। और ऑप्शन डी के अंदर क्या दे रखा है, इसको सरल करते हैं कि P डिग्री बटावा 720 डिग्री। आगे यहां तक समझे, गुणा करो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 से काट दो, ये 720 कट जाएंगे। देखो कितनी बार कि ये 720 से बेहतर है, 36 बार कट जाएंगे। और ये 360 हो गए, कितने हो गए, 720 को 2 से काटेंगे तो 360 डिग्री आ गया। तो जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हो गई हमें कि P बटावा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है, ये की ये वैल्यू यहाँ है। आगे समझे आपके कि पाई आर स्क्वायर P डिग्री बटावा 360 डिग्री। और ये ऑप्शन ही हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा।
तो डी के अंदर क्या लिखा भाई, पी डिग्री बटावा 720 डिग्री गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। इस 2 से ये 720 कट जाएंगे, 360 आ जाएंगे और ये 360। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया, इसको इस प्रकार लिख देंगे, जो डिग्री आएगी पी डिग्री बटावा 360, कि 360 डिग्री के अंदर केंद्रीय कोण कितना बड़ा, पी डिग्री है, गुणा कर देंगे और क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, कि पाई आर स्क्वायर। ये रख दिया हमने। तो ये ऑप्शन कहाँ है, ये आना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ सोल्व होगा, 2 से काटने पर ये ऑप्शन आता है, ये यस है। तो इसलिए आज के वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन था हमारा 12.2 का जो अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, वो हमने सोल्व कर दिया। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर 12.3 का जो पहला क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। धन्यवाद।